हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम कर रहे हैं जेईई मेन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज में बायोमोलिक्यूल एंड पॉलीमर चैप्टर के क्वेश्चंस। स्टार्ट करते हैं विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। द फॉर्मेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर इन्वॉल्व हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। हाइड्रोलिसिस रिएक्शन से स्टार्ट करके हम बनाते हैं पॉलीमर नाइलॉन 6। ये है फॉर्मेशन ऑफ नाइलॉन 6। यहाँ पर स्टार्टिंग में जो मोनोमर यूनिट है दैट इज कैप्रोलैक्टम। कैप्रोलैक्टम का सबसे फर्स्ट स्टेप में हो जाता है हाइड्रोलिसिस। ये देखिए वाटर मॉलिक्यूल के साथ में रिएक्शन हो जाएगी, वाटर मॉलिक्यूल के साथ में रिएक्शन होकर एक एंड पर आ जाएगा एसिडिक ग्रुप और दूसरे एंड पर है अमीन ग्रुप। अब इस तरह के एन मॉलिक्यूल आपस में अटैच होंगे और उससे हमें मिल जाता है नाइलॉन 6। दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ नाइलॉन 6। यहाँ पर ये जो 6 है इट रिप्रेजेंट टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम इन मोनोमर यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, among the following substituted silane the one which will give rise to cross linked silicon polymer on hydrolysis। तो इसके लिए हमारा करेक्ट ऑप्शन है ट्राइक्लोरोसाइलिन। ट्राइक्लोरोसाइलिन में जब हाइड्रोलिसिस होता है तो यहाँ पर तीनों क्लोरीन रिप्लेस हो जाती हैं OH से। तो यहाँ से हमें मिल जाता है RSiOH होल थ्राइस विद HCl और ये देते हैं हमें क्रॉस लिंक्ड सिलिकॉन पॉलीमर। क्वेश्चन नंबर 3, द टर्म एनोमर ऑफ ग्लूकोज रेफर टू। एनोमर्स मीन्स अल्फा एंड बीटा फॉर्म। देखेंगे अल्फा एंड बीटा फॉर्म कैसे होती है। ये है आपके पास में अल्फा एंड बीटा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। अल्फा और बीटा फॉर्म में आप देखिए कहाँ पे डिफरेंस आ रहा है। हमारे पास में सिर्फ कार्बन नंबर 1 इस एक पॉइंट पे आप देख सकते हैं, यहाँ पर H और OH का कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाता है, बाकी सारी स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम रहती है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट को बीटा हाइड्रोक्सी वैलेरेट इज ए कोपॉलीमर ऑफ। ये हमें PHBV के बारे में पूछा गया क्वेश्चन है। PHBV की मोनोमर यूनिट क्या है। PHBV इज बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर और इसकी मोनोमर यूनिट के लिए आपको यहीं से पता लग जाएगा। ब्यूटायर मीन्स 4 कार्बन कंटेनिंग एसिड जिसकी बीटा पोजीशन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप OH प्रेजेंट है। इसी तरह से वैलेर का मतलब होता है दिस इज 5 कार्बन कंटेनिंग एसिड और इसके साथ में भी पोजीशन नंबर 3 के ऊपर एक OH ग्रुप प्रेजेंट है। तो यहाँ से हम दोनों का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर ये है 4 कार्बन कंटेनिंग एसिड जिसमें पोजीशन बीटा। बीटा मतलब क्या होता है, जो फंक्शनल ग्रुप है उससे नेक्स्ट कार्बन अल्फा और उससे नेक्स्ट बीटा, तो इसका मतलब यहाँ पर लगा हुआ है OH। सेम इसी तरह से हम एक 5 कार्बन कंटेनिंग एसिड ले लेते हैं जिसमें हमने पोजीशन 3 के ऊपर दिखाना है OH। तो यहाँ से बन जाएगा 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड एंड 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 5, फॉर्मेशन ऑफ बेकेलाइट फॉलोज। बेकेलाइट की फॉर्मेशन में मोनोमर पार्टिसिपेट करते हैं फिनॉल एंड फॉर्मल्डिहाइड, जिनमें फर्स्ट स्टेप में होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक और बेसिक मीडियम और सेकंड स्टेप में होता है कंडेंसेशन। अगर हमें लीनियर प्रोडक्ट मिल रहा है तो हम इसे बोलते हैं नोवोलैक और अगर हमें क्रॉस लिंक पॉलीमर मिल जाता है तो उसे हम बोल देते हैं बेकेलाइट। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, RNA इज डिफरेंट फ्रॉम DNA बिकॉज RNA कंटेन्स। RNA में क्या क्या होता है। RNA में होती है राइबोस शुगर एंड सेकेंड इज यूरेसिल। थायमीन की जगह यूरेसिल मिलता है, तो राइबोस शुगर एंड यूरेसिल ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। 7th क्वेश्चन, द फंक्शनल ग्रुप विच इज फाउंड इन अमीनो एसिड। अमीनो मीन्स NH2 ग्रुप और एसिड मीन्स COOH ग्रुप। तो ये दोनों ग्रुप मिलते हैं इसीलिए इनका नाम अल्फा अमीनो एसिड होता है। तो यहाँ से हमारे पास में करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 8, पॉलीमर फॉर्मेशन फ्रॉम मोनोमर स्टार्ट बाय। जब हम मोनोमर से पॉलीमर की फॉर्मेशन करते हैं तो इसमें कंडेंसेशन या एडिशन होगा जिससे पॉलीमर फॉर्म होंगे। तो यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग हमारा करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन नंबर 1, कंडेंसेशन रिएक्शन बिटवीन मोनोमर्स। 9th क्वेश्चन, नायलॉन थ्रेड्स आर मेड ऑफ पॉलिएस्टर, पॉलीअमाइड, पॉलीथीन एंड पॉलीविनाइल। अभी हमने बनाया था नायलॉन 6, नायलॉन 6, नायलॉन 610। ये हमारे पास में सभी होते हैं पॉलीअमाइड्स। तो इसमें हमारे पास में करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस ऑफ सेलुलोज गिव। सेलुलोज का जनरल फॉर्मूला है C6H10O5 होल N। इसका अगर हम हाइड्रोलिसिस करवाते हैं N वाटर मॉलिक्यूल इसके साथ में रिएक्ट करेंगे और यहाँ से हमें मिल जाएंगे NC6H12O6। ये है सभी के सभी डी ग्लूकोज और इसमें हम बीटा डी ग्लूकोज भी लिख सकते हैं। सेलुलोज इज पॉलीमर ऑफ बीटा डी ग्लूकोज। क्वेश्चन नंबर 11, विच बेस इज प्रेजेंट इन RNA बट नॉट इन DNA। यूरेसिल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पॉलीअमाइड। पॉलीअमाइड नाइलॉन्स होते हैं तो नाइलॉन 6,
13th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फुली फ्लोरिनेटेड पॉलीमर्स। फुली फ्लोरिनेटेड का मतलब जहां पर सारे के सारे हाइड्रोजन फ्लोरीन से रिप्लेस हो चुके हैं। तो ये है हमारे पास में टेट्राफ्लोरोइथीन और इससे हम बनाते हैं पॉलीटेट्राफ्लोरोइथीन और उसी का दूसरा नाम है टेफ्लॉन। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन रेफर्स टू। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में हमने दो टाइप की स्ट्रक्चर पढ़ी है, अल्फा हेलिकल एंड बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो हमारे पास में ऑप्शन नंबर 1 होगा करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, बायूरेट टेस्ट इज नॉट गिवन बाय। सबसे पहले तो हम देखते हैं बायूरेट टेस्ट है क्या। बायूरेट टेस्ट में होता है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इन NaOH प्लस रॉचेल सॉल्ट। यहाँ पर अगर हम इस सॉल्यूशन के अंदर कोई भी ऐसा कंपाउंड डिसॉल्व करवाएं जो CONH बॉन्ड कंटेनिंग होगा तो सॉल्यूशन वॉयलेट कलर में चेंज हो जाता है। दिस इज कॉल्ड बायूरेट टेस्ट और वो इसी बॉन्डिंग को चेक करने के लिए किया जाता है, स्पेशली प्रोटीन। तो अब हम देखते हैं हमारे पास में ऑप्शन क्या है, बिकॉज हमें नॉट गिवन के लिए पूछा गया है। कार्बोहाइड्रेट ये टेस्ट नहीं देंगे तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। पॉलीपेप्टाइड्स में ये लिंकेज होती है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड पेप्टाइड लिंकेज, तो ये प्रेजेंट है। इसके बाद में यूरिया का फॉर्मूला है NH2CONH2, तो उसमें भी CONH बॉन्ड प्रेजेंट है। एंड लास्ट इज प्रोटीन में भी पेप्टाइड लिंकेज होती है, तो इसका मतलब बाकी तीनों कंपाउंड है जो बायूरेट टेस्ट देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन बी डिटेक्टेड बाय मोलिश टेस्ट। कार्बोहाइड्रेट को चेक करने के लिए होता है मोलिश टेस्ट। मोलिश टेस्ट में हम क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट का सोल्यूशन लेंगे और उसके अंदर हम ऐड कर देते हैं अल्कोहलिक सोल्यूशन ऑफ अल्फा नेप्थोल। इसके बाद में टेस्ट ट्यूब के सहारे कंसंट्रेटेड H2SO4 धीरे धीरे इसके अंदर मिक्स करते हैं। जहां सोल्यूशन विद कंसंट्रेटेड H2SO4 एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं वहीं पर वॉयलेट कलर की रिंग बन जाती है। दिस इज कॉल्ड मोलिश टेस्ट। तो ये सिर्फ कार्बोहाइड्रेट देखते हैं, तो देखते हैं हमारे ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, दैट इज ऑप्शन नंबर 2 शुगर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ऑल अमीनो एसिड एक्सेप्ट लाइसिन आर ऑप्टिकली एक्टिव। लाइसिन भी ऑप्टिकली एक्टिव होता है, लेकिन इसको समझने के लिए सबसे पहले हम अमीनो एसिड के लिए जनरल स्ट्रक्चर लिखते हैं। दिस इज जनरल स्ट्रक्चर फॉर अमीनो एसिड। हमारे पास में एक सेंट्रल कार्बन है जिसके अराउंड एक COH, एक NH2, एक हाइड्रोजन और एक कोई भी ग्रुप अटैच हो सकता है, दैट इज R। अब इस R ग्रुप के ऊपर डिपेंड करेगा कि कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा या नहीं। अगर R इन तीनों से डिफरेंट हो जाएगा तो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव बन जाएगा। अगर R इनमें से किसी एक से भी सिमिलरिटी शो करेगा तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। तो लाइसिन में क्या होता है, लाइसिन में यही R ग्रुप होता है CH2 होल थ्राइस NH2। ये इतना बड़ा ग्रुप है, R ग्रुप की बात कर रहे हैं हम, सिर्फ इतना बड़ा ग्रुप है। तो इसका मतलब सेंट्रल कार्बन जो हम ये दिखा रहे हैं इसके अराउंड चारों के चारों वैलेंसीज डिफरेंट ग्रुप से सैचुरेटेड हो जाएगी, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। तो इसका मतलब ये जो हमें फर्स्ट स्टेटमेंट दी गई है, दिस इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। सेकंड, ऑल अमीनो एसिड आर ऑप्टिकली एक्टिव। नो, एक हमारे पास अमीनो एसिड ऐसा होता है जो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, दैट इज द सिंपलेस्ट अमीनो एसिड ग्लाइसिन। ग्लाइसिन में हम R की जगह यूज करते हैं ओनली H। तो अगर H है तो देखिए 2 H सेम हो जाएंगे कि कार्बन के ऊपर, तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। इसके बाद में फोर्थ ऑप्शन में दिया गया है ऑल अमीनो एसिड एक्सेप्ट ग्लूटामिक एसिड। देखिए ग्लूटामिक एसिड में यही R ग्रुप क्या होता है, CH2 COOH। अब ये देखिए बाकी किसी भी ग्रुप के साथ में सिमिलरिटी शो नहीं कर रहा है, इट मीन्स ग्लूटामिक एसिड इज ऑल्सो ऑप्टिकली एक्टिव। इसका मतलब ये भी स्टेटमेंट गलत हो गई है। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 18, सिंथेसिस ऑफ ईच मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इन फोटोसिंथेसिस इन्वॉल्व। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में क्या होगा, CO2 और H2O इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल बनाते हैं ग्लूकोज और ग्लूकोज के साथ में फ्री हो जाती है ऑक्सीजन गैस। इस पूरे प्रोसेस के अंदर 18 मॉलिक्यूल ऑफ ATP होते हैं। कंप्लीटली थियोरेटिकल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19, विच वन इज क्लासिफाइड एज कंडेंसेशन पॉलीमर। कंडेंसेशन पॉलीमर वो होंगे जिनकी फॉर्मेशन में स्मॉल मॉलिक्यूल लाइक वाटर, अमोनिया का एलिमिनेशन होता है जब हम मोनोमर यूनिट्स को जोड़कर पॉलीमर बनाते हैं। तो अब यहाँ से देखिए आपके पास में है सबसे पहले पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल। पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल की मोनोमर यूनिट होती है एक्रिलोनाइट्राइल और एक्रिलोनाइट्राइल में डबल बॉन्ड होता है। यहाँ पर किसी भी स्मॉल मॉलिक्यूल का कोई एलिमिनेशन नहीं होता। दिस इज एग्जांपल ऑफ एडिशन पॉलीमर। सेकेंड ऑप्शन है हमारे पास में डेक्रोन। डेक्रोन इज ऑल्सो कॉल्ड टेरिलिन और ये कंडेंसेशन पॉलीमर का एग्जाम्पल है। यहाँ पर यूज होता है इथाइलिन ग्लाइकोल एंड टेरेप्थेलिक एसिड। इन दोनों में कंडेंसेशन होगा, वाटर मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन हो जाएगा और एक पॉलीएस्टर का फॉर्मेशन हो जाता है। पॉलीएस्टर बनते हैं
ये है आपके पास में कंडेंसेशन पॉलीमर का एग्जांपल। इसके बाद में आते हैं नियोप्रीन। नियोप्रीन की मोनोमर यूनिट क्या होती है? क्लोरोप्रीन। और क्लोरोप्रीन का स्ट्रक्चर हम किस तरह से बना सकते हैं? दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्रीन। तो यहाँ पर भी डबल बॉन्ड है और डबल बॉन्ड होने की वजह से यहाँ से किसी भी स्मॉल मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन नहीं होगा। एंड लास्ट इज टेफ्लॉन। टेफ्लॉन की मोनोमर यूनिट क्या होती है? CF2 डबल बॉन्ड CF2। यहाँ पे भी CC डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पर भी किसी तरह के कोई स्मॉल मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 20, विच पॉलीमर इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ पेंट एंड लैकर? यह आपके पास में आया है फ्रॉम यूजेस ऑफ पॉलीमर्स। तो इसमें ऑप्शन है हमारे पास में ग्लिप्टैल। ग्लिप्टैल इज पॉलीमर ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल प्लस थैलिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द विटामिन गिवन बिलो इज वाटर सॉल्युबल? वाटर सॉल्युबल हमारे पास में दो होते हैं, विटामिन बी एंड सी। तो अब हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 22, द स्ट्रक्चर ऑफ डाइसैकेराइड फॉर्म्ड बाय ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज इज गिवन बिलो। आइडेंटिफाई एनोमेरिक कार्बन एटम इन मोनोसैकेराइड यूनिट्स। ग्लूकोज और फ्रक्टोज इन दोनों से बनता है डाइसैकेराइड सुक्रोज। सुक्रोज को बनाने के लिए अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी फ्रक्टोज यूज होता है। और जब हम देखते हैं इनका स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन, यहाँ पर जो नई ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बनती है तो उनके अंदर दोनों ही मोनोमर यूनिट के एनोमेरिक कार्बन पार्टिसिपेट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए जहां से लिंकेज हो रही है, दिस इज ए, दिस इज बी, यही दोनों एनोमेरिक कार्बन होंगे। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास में आ जाएगा करेक्ट ऑप्शन ए कार्बन ऑफ ग्लूकोज एंड बी कार्बन ऑफ फ्रक्टोज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर इथाइलिन ग्लाइकोल इज वन ऑफ द मोनोमर यूनिट? ये हमारे पास में कौन कौन से पॉलीमर है? दिस इज ग्लिप्टैल, सेकेंड इज पॉलीथीन, थर्ड इज बूनाएस, फोर्थ इज PHBV, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। अब आप देखिए ग्लिप्टैल की मोनोमर यूनिट कौन कौन सी है। ग्लिप्टैल के लिए मोनोमर यूनिट देखेंगे तो यहाँ पर बनता है इथाइलिन ग्लाइकोल एंड दिस इज थैलिक एसिड, मोनोमर यूनिट है ग्लिप्टैल के लिए। पॉलीथीन में इथीनी है हमारे पास में 2 कार्बन कंटेनिंग विद अनसैचुरेशन। इसके बाद में थर्ड बूनाएस। बूनाएस में देखिए दिस इज ब्यूटाडाइन पार्ट एंड दिस इज स्टाइरीन पार्ट। तो 2 मोनोमर हो गए, ब्यूटाडाइन एंड स्टाइरीन। इसके बाद में PHBV, इसमें हमें पता है 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानोइक एसिड एंड 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये हमारे पास में पहला जो पार्ट आया है इसके अंदर टोटल 4 कार्बन है, तो ये बन गया 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड। और नेक्स्ट जो पार्ट है दिस इज 5 कार्बन कंटेनिंग, ये बनेगा 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड। तो ये आपके पास में आ गया PHBV के लिए। तो अब हमें जो पूछा गया है क्वेश्चन में, हमें बताना था इथाइलिन ग्लाइकोल, तो ये हमारे पास में आ गया ऑप्शन नंबर 1 में। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, इसमें हमारे पास में है 2 कॉलम। इन दोनों कॉलम में आप देखिए एक तरफ दिए गए हैं एंजाइम और दूसरी तरफ है रिएक्शन। एंजाइम्स आर हाईली स्पेसिफिक, एक एंजाइम एक ही रिएक्शन के लिए यूज हो सकता है। अब हम देखते हैं इन्वर्टेज। इन्वर्टेज का काम है इन्वर्ट करना, और किसको इन्वर्ट करता है? ये रोटेशन को इन्वर्ट करता है। दिस इज यूज टू हाइड्रोलाइज केन शुगर, सुक्रोज का हाइड्रोलाइज करने में यूज करते हैं हम, और सुक्रोज से हमें क्या मिल जाता है? ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। तो ये हमारे पास में फर्स्ट के लिए आ जाएगी मैचिंग, हाइड्रोलाइसिस ऑफ केन शुगर। इसके बाद में आता है माल्टेज। माल्टेज माल्टोज को ग्लूकोज में चेंज करता है, माल्टेज यहां पर आ जाएगा सी के लिए करेक्ट मैच। इसके बाद में है पेप्सिन। पेप्सिन एंजाइम यूज होता है फॉर प्रोटीन को हाइड्रोलाइज करने के लिए। इसके बाद में है यूरिएज। यूरिएज से डिकम्पोज होगा यूरिया इनटू NH3 एंड CO2। एंड फाइनली जाइमेज। जाइमेज एंजाइम हम यूज करते हैं इथाइल अल्कोहल बनाने के लिए फ्रॉम ग्लूकोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, मैच द विटामिन गिवन इन कॉलम 1 विद द डेफिशिएंसी डिजीज दे कॉज गिवन इन कॉलम 2। ये हमारे पास में है विटामिन और ये है उनकी डेफिशिएंसी डिजीज। तो अब हमें मैच करवाना है किस विटामिन की डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज होती है। तो सबसे पहले विटामिन ए। विटामिन ए की डेफिशिएंसी से आई से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, जिसके अंदर है ज़ीरोफ्थैल्मिया एंड नाइट ब्लाइंडनेस। तो ये हमने लिख दिया ए मींस डेफिशिएंसी है विटामिन ए की। इसके बाद में सेकंड है विटामिन B1। विटामिन B1 की डेफिशिएंसी से होता है बेरी। विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से होगा परनीशियस एनीमिया। विटामिन सी की डेफिशिएंसी से होता है स्कर्वी मींस ब्लीडिंग गम्स। तो ये है विटामिन सी की डेफिशिएंसी से। इसके बाद में है विटामिन डी। विटामिन डी की डेफिशिएंसी से बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, जिसमें हम ले सकते हैं रिकेटस एंड ओस्टोमेलेसिया।
ये दोनों विटामिन डी की डेफिशिएंसी से होंगे। विटामिन ई की डेफिशिएंसी से होती है मस्कुलर वीकनेस, दिस इज डेफिशिएंसी डिजीज ऑफ विटामिन ई। और इसके बाद में है विटामिन के। विटामिन के की डेफिशिएंसी से ब्लड क्लोटिंग का टाइम इंक्रीज हो जाता है, तो विटामिन के लिए हमारे पास में मैच है इंक्रीज ब्लड क्लोटिंग टाइम। जितना क्लोटिंग का टाइम बढ़ता जाएगा उतना ही ब्लड लॉस ज़्यादा होता है, तो दिस इज ऑल्सो वेरी डेंजरस। ये है आपके पास में सारी डेफिशिएंसी डिजीज। आज के इस वीडियो में हमने पॉलीमर और बायोमॉलिक्यूल के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। आई होप यहाँ पर आपके चैप्टर रिवाइज भी हो गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इसी तरह से इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।